हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। आज मेरा ये परसेंटेज का लास्ट लेक्चर है। परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एक अवधारणा या संकल्पना जो होती है परसेंटेज की, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखिए, मेरा जो मूल उद्देश्य है, मैं कल भी आपको बताया था मैंने कि मैं आपको उन गहराइयों तक लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से मैथ्स बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान दिखने लगे। क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि ट्रिक्स से बहुत दूर रखूँ आपको, क्योंकि ट्रिक्स क्या होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे टाइप्स हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। अगर आप उसका बेसिक समझ जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर एक अवधारणा पे आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आपके लिए आसान भी होगा। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, हम भी आपके साथ धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ कि मेरे जो एपिसोड्स होंगे पर टॉपिक पे, तो वो काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा कि एक सिस्टम बाय सिस्टम उसको आपको सॉल्व कराता चलूँ। कारण ये है कि अगर एक सिस्टमेटिक वे से अगर हम नहीं चलेंगे तो हम उस पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। कारण ये है कि एक टॉपिक का या एक सब्जेक्ट का या एक क्वेश्चन का एक दूसरे से कोरिलेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उस कोरिलेशन के लिए आपको सीरियल वाइज चलना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण रूप से मैथ समझ में आएगी। तो आज अपने लास्ट लेक्चर में, चूँकि कल मैंने आपको पॉपुलेशन और मशीन संबंधी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया था, आज मैं उसी का सेकंड पार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि किसी शहर की जनसंख्या 3,50,000 है, पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होने पर जनसंख्या 3,67,600 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरुषों की संख्या क्या होगा, महिलाओं की संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पुरुषों और मेल एंड फीमेल, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल। तो अब हम कल के प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि चूँकि परसेंट का जो क्वेश्चंस, जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, उसमें रेशियो और एलिगेशन का हमने यूज करना बताया था आपको। देखिए, बेसिक स्तर पर अगर आपको एक ही चैप्टर में सारी चीज़ें मिल जा रही हैं तो उसका प्रयोग आप आगामी चैप्टर्स में मतलब करना आपके लिए आसान होगा। तो कल हमने जो बताया था आपको 2% दिया था और टोटल परसेंट दिया था कि कितनी हो जाती है। तो कल का वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया है। यहाँ पर जनसंख्या दे रहा है 3,50,000, मेल्स में 6% का दे रहा है और फीमेल्स में 4% का इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम मेल रखते हैं और इधर हम क्या रखते हैं, फीमेल रखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एलिगेशन, रेशियो एंड परसेंट, ठीक है, इनका आपको यूज हर चैप्टर में करना है। तो रेशियो चूँकि आपका बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें भी यूज हो रहा है, आपके परसेंटेज में यूज होगा, प्रॉफिट लॉस में यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होगा, एवरेज में यूज होगा। तो रेशियो का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 6% की वृद्धि हो रही है। और फीमेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 4% की इंक्रीज हो रहा है। तो बीच में हमने बताया था यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहता है, यहाँ पे सेकंड टर्म रहता है और यहाँ बीच पर टोटल रहता है। तो चूँकि ये परसेंटेज के टर्म है तो यहाँ पर आपका परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर की बात कर रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 3,50,000 और इस समय कितनी हो रही है, 3,67,600।
तो यहाँ से आप चूँकि वृद्धि हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृद्धि होने पर ये 3,50,000 था और 3,67,600 हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। तो आपको शुरू के लेक्चर्स में हमने बताया था कि कैसे हम परसेंट इंक्रीजमेंट और परसेंट डिक्रीज हम निकालते हैं। तो परसेंट इंक्रीज हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे। 3,60,600 माइनस 3,50,000 अपान लास्ट वाला नंबर नीचे रहेगा आपका, ठीक है, और इंटू 100 होगा। अब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17,600 बटे 35, 2 जीरो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, और ये 2 जीरो आपका यहाँ से भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 176/35%। तो यहाँ पर आप टोटल देख रहे हैं कि कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 176/35। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर उलझन क्रिएट होगी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर के रूप में है और यहाँ पर ये फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इसमें, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है, ये नंबर है, ये परसेंट है। अब आप कहोगे इसको घटाने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जा रहा है। तो इसका मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है, इसका जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर से सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर का मतलब हर, ये अंश बाई हर के रूप में है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में है। इसका मतलब इस डिनोमिनेटर को हम सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब इसको मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया, इसको 35 से मल्टीप्लाई किया और इसको 35 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। अब जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 कैंसिल हो जाएगा, और इस 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 176 हो जाएगी। क्लियर। तो ये 210 हो गया, ये 176 हो गया, और ये 140 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, हो सकता है कि बोर्ड आपको क्लियर न दिख रहा हो। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आया आपका, ये आपका कितना आया, ये आ गया 210, और यहाँ पर कितना आ गया 140, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 176। अब देखिए एलिगेशन या मिश्रण का रूल होता है कि इसमें हम इसको माइनस करते हैं और इसमें इसको माइनस करेंगे। तो 176 में 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पर 210 को आप कितना 176 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। और यहाँ पर आप जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18:17। तो यहाँ पर ये मेल की स्थिति है, ये मेल है और ये आपका फीमेल है। तो मेल और फीमेल में रिलेशन कितना हो गया, रेशियो कितना हो गया 18/17 का। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका निकल आया, कितना हो गया आपका अनुपात, कितना हो गया 18:17 का हो गया। तो आशा है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर परसेंट की वृद्धि दिया होता तो आप सीधे रख के जैसे कल मैंने बताया था उसको आप आसानी से लगा सकते थे। यहाँ पे नंबर में जो कि इंक्रीजमेंट दिया हुआ है तो उस नंबर के माध्यम से हम परसेंट वृद्धि, ये परसेंट आपका क्या है, ये परसेंट वृद्धि या इंक्रीज है, यहाँ से आपने निकाल लिया और उसके फिर एलिगेशन का रूल निकाल के आपने अनुपात निकाल लिया। अब तो ये तो अनुपात हो गया। मान लीजिए कि पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बताया था कल आपको क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, पुरुषों की संख्या, ये दिया है और ये आपको निकालना है, ठीक है। इट इज़ गिवन एंड इट इज़ टू ऑब्टेन, ठीक है। इसको दिया हुआ है और ये आपको निकालना है, तो जो उसी से आपको रिलेशन निकालना है। यहाँ पर टोटल है, ये क्या है आपका टोटल जनसंख्या है, मतलब मेल प्लस फीमेल की है। तो यहाँ पर मेल प्लस फीमेल कितना है, रेशियो में कितना है 18 में 17 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे, यदि 35 टोटल है तो मेल कितने हैं आपके 18 हैं, ठीक है। इसलिए एक पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 18/35 हो जाएगा। और अगर हम 3,50,000 की बात करेंगे
तो 3,50,000 से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 35 से कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया 1,80,000। तो ये आपके क्या हो गए, आपके मेल हो गए। तो अगर 1,80,000 आपके मेल हो जाएंगे तो आपके फीमेल कितने हो जाएंगे, 1,70,000। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले हम एलिगेशन मेथड से रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो के माध्यम से हम क्या करते हैं, संख्या को निकाल सकते हैं। तो आशा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि पॉपुलेशन और मशीन का रूल एक ही होता है। तो जो सिस्टम आपके पॉपुलेशन में लगता है वही सिस्टम आपके मशीन के मूल्य में भी लगता है। मशीन में अधिमूल्यन और मूल्यन की बात होती है, ठीक है। तो जो अधिमूल्यन है उसका मतलब मूल्य का अधिक होना, वृद्धि होना, इंक्रीज होना, और जो अवमूल्यन का मतलब होता है आपका डिक्रीज होना, ठीक है। सिस्टम आपका वही लगेगा। मैं एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ मशीन का, ठीक है, क्लियर है। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य मान लीजिए 1,00,000 रुपए है। इसमें 10%, 12.5%, 50%, ठीक है, की दर से अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन होता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी, मशीन की कीमत क्या होगी, ठीक। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि यहाँ पर मशीन की बात कर रहा है, चूँकि पॉपुलेशन और मशीन में एक ही सिस्टम लगता है, और पॉपुलेशन की चर्चा कल हम कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न को आप ये समझेंगे कि पोजीशन कैसी है। तो हमने कल बताया था कि एक नंबर लाइन है आपकी, और नंबर लाइन पे बीच में क्या होता है, 0 की पोजीशन होती है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसके पोजीशन होगी, वर्तमान की पोजीशन होगी। तो वर्तमान मूल्य कितना दिया हुआ है आपका, 1,00,000 दिया हुआ है, क्लियर। अब क्वेश्चन में ये देखेंगे हम कि मूल्य बढ़ रहा है कि मूल्य घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस का मैटर होगा, अगर घट रहा है तो माइनस का मैटर होगा। और क्वेश्चन में दूसरी बात ये देखेंगे हम कि बाद का पूछ रहा है कि पहले का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो इसका मतलब नंबर लाइन में ये आगे की ओर जाएगा। तो इसकी पोजीशन देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं +1 है, यहाँ पे मान लेते हैं +2 है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं +3 है, ठीक, क्लियर। तो अब हम चलते हैं, ठीक है, वर्तमान से हम आगे की ओर चलते हैं। तो पहले वर्ष पे हमने बताया था, यहाँ पर देखिए 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब अगर हम 1,00,000 का 10% अवमूल्यन कर दें, 10% अवमूल्यन कर दें, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10% है, तो इस मतलब उसका 10वां हिस्सा, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया आपका 90,000 हो गया, क्लियर है। अब हम अगर 10% इसका अवमूल्यन हो रहा है तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 90,000 हो गया। ये हम फर्स्ट स्टेज पे पहुँचे। अब हम सेकंड स्टेज पे पहुँचना है। सेकंड पे कितने का हो रहा है, 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है, 25/2 होता है। और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा,
परसेंटेज में जब परसेंट को ब्रेक करोगे तो ये चला जाएगा 100 नीचे, मतलब कितनी वैल्यू हो गई 1/8 हो गई। क्लियर, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 25/2 का मतलब कितना हो गया, 8वां हिस्सा हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब 90,000 का 8वां हिस्सा कितना हुआ, तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दोगे। तो 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 8, 1 बचा, 8 × 8, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी यहाँ पर 11,250 रुपये यहाँ पर क्या हुआ, घटा वो। तो इस पोजीशन पर पहुँचेगा तो ये 11,250 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 90,000 माइनस 11,250, तो ये कितना हो जाएगा, इस पोजीशन पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 78,750 हो गई। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। अब ये कह रहा है कि तीसरी पोजीशन पे क्या हो रहा है, 15% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो 15% का मतलब कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 15% का मतलब कितना होता है, 15/100। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 3/20 हो गया। ठीक है। तो 15% का मतलब कितना हो गया, 3/20 हो गया। तो इसका मतलब आप इसका कितना निकालोगे, 3/20 निकालोगे। तो इसका 3/20 कितना हो गया आपका, यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। 2 से इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 2 × 6, 2 × 9 18, 2 × 6, 2 × 7 14 और 2 × 5 10। और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 22, 3 × 9 = 11, 27 28 11। तो इसका मतलब हो गया 11,812 रुपये 50 पैसे। तो इसका मतलब तीसरी पोजीशन पर यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना हुआ, 11,812 रुपये 50 पैसे। और चूँकि अवमूल्यन हो रहा है तो फिर माइनस होगा इसमें। तो इसमें आप जब माइनस करोगे तो 11,812 रुपये 50 में जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 66,937 रुपये 50 पैसे। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ पर आपने 10% निकाला। ठीक है। 10% की कमी की तो कितना हो गया, 90,000 हो गया। पहले पोजीशन पे क्या हो रहा है, वो 12.5% का हो रहा है। पहले दूसरे पे कितना हो रहा है, 12.5% का हो रहा है। 12.5% का मतलब 8वां हिस्सा हो गया। 8 से हमने डिवाइड किया, ये वैल्यू आई आपकी। इसमें फिर माइनस किया और ये हो गया आपका 78,750 और उसके बाद फिर 15% हुआ, मतलब 3/20 हो गया। और इसको सॉल्व करने के बाद ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 66,937.50। तो जो सिस्टम आपके पॉपुलेशन में लगता है वही सिस्टम आपके मशीन में भी लगता है। तो यहाँ से मैं परसेंटेज चैप्टर को संपन्न कर रहा हूँ। ठीक है। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का होगा। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पूरा परसेंटेज पर ही बेस्ड है, क्योंकि उसमें परसेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। इस वजह से अगर आपको परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। तो आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है इनिशियल स्टेज पर मुझे, और ऐसे ही आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। ठीक है। एनर्जी लेवल को हम भी मेंटेन करते रहेंगे और आप भी एनर्जी लेवल को मेंटेन करते रहेंगे। थोड़ा 2-3 दिन सर्दियों का मौसम था, पानी बरस रहा था तो थोड़ा सा अच्छा मौसम था। आज गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आप अपने एनर्जी को कम नहीं करोगे। ठीक है। और अब आगामी जो नेक्स्ट मंथ है, अब तो ठंडक का मौसम शुरू होगा और अच्छे से आप एनर्जेटिक होकर आप पढ़ोगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर मैं चूँकि फोकस बार बार मैं यही कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मैथ समझने में मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो आप लगातार हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।